अब मैं बता रहा हूँ, आप रिकॉर्डेड लेक्चर से एक बार फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है, जिसको ना समझ में आए। बाकी जिसको समझ में आ रहा है वो चीज़ों को मेरे साथ करता रहे, ठीक है। चलिए, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और आप यहाँ पे ये जो लिंक मैंने चैट बॉक्स पे लिखी हुई है, ओके, जो कि ये है appinventor.mit.edu, इसे आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का लिंक खुलेगा, ओके। और इसके बाद आपको क्रिएट ऐप्स पर जाना है, ओके। तो हम मेन है जो हम लोग ऐप बनाना सीखेंगे। इसके बाद जैसे आप वहाँ क्लिक करेंगे, आपको अकाउंट लॉगिन करने के लिए आएगा। तो आपको एक जीमेल अकाउंट जो भी है, जिसका भी आप अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं। मैं अपना देखिए अकाउंट लॉगिन कर रहा हूँ यहाँ पे, ओके। जैसे आप लॉगिन करेंगे आपको ये पेज खुलेगा। तो आपको जो वो खुलेगा वो पेज मैं दिखाता हूँ। कुछ इस तरह का खुलेगा आपको पेज, ओके। आपको यहाँ पे माई प्रोजेक्ट्स में जाना है, स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट, और नेम देना है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा टॉकिंग ऐप कर सकते हैं, ठीक है। टॉकिंग एप्लीकेशन, टॉकिंग ऐप, जैसा भी आप चाहें। एक ऑलरेडी है, रुकिए मैं इसका नाम बदल दूँ, एप्लीकेशन लिखता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। सर प्लीज वापस सेंड कर दीजिए। हाँ, क्या बोल रहे हैं? सर लिंक वापस सेंड कर दीजिए प्लीज। हाँ बिल्कुल। तो ये देखिए लिंक चैट पे है, मैं फिर से आपको एक बार पिंग कर रहा हूँ। तो देखिए ये लिंक है appinventor.mit.edu, ओके। तो जैसे मैंने बताया, मैंने फिर से गाइड कर दूं, जैसे आप उस लिंक को क्लिक करेंगे, ओके, आपको ये दिखेगा, कुछ इस तरह की वेबसाइट आपकी दिखेगी। इसके बाद आपको क्रिएट ऐप पर क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट ऐप पर क्लिक करेंगे, देखिए मैं कर रहा हूँ, तो ये कुछ इस तरह का पेज आया, आपको कुछ इस तरह का आएगा। ये देखिए ये है, थोड़ी देर रुकेंगे आप तो इस तरह का कुछ पेज आएगा आपको, ओके। इसके बाद हम माई प्रोजेक्ट में जाएंगे और स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट करेंगे, ओके। और यहाँ पे हम एक नाम देंगे, लाइक टॉकिंग एप्लीकेशन, ठीक है। टॉकिंग एप्लीकेशन में लिखा और ओके लिखा, ओके। अच्छा, ऑलरेडी मेरे में आ चुका है, इसको मैं एप्लीकेशन न्यू कर देता हूँ, टॉकिंग एप्लीकेशन न्यू, ओके। अब देखिए ये खुल चुका है हमारा ऐप। और आप देख सकते हो ये जो फ़ोन है ना, मोबाइल, ये आप जैसा ही मोबाइल है, जो हमारा मोबाइल होता है उस तरह का ये मोबाइल है, ठीक है। तो अब इसके साथ हम कुछ करेंगे, लाइक मोबाइल पे हम कुछ बनाएंगे, एप्लीकेशन बनाएंगे, ओके। तो मैं क्या आपसे सजेस्ट करूंगा कि एक आप, चलिए पहले इसको फॉलो करिए। इस बटन को देख रहे हैं आप, लेफ्ट साइड पे यूज़र इंटरफेस बटन लिखा हुआ है, ठीक है। इस बटन को आप क्लिक करिए और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप, मतलब इसको क्लिक करके ड्रैग कीजिए माउस से और यहाँ ड्रॉप कर दीजिए फ़ोन के ऊपर, ओके। देखिए तो जैसे आपने ड्रैग किया, इसके ऊपर आ चुका है टेक्स्ट फॉर बटन, ठीक है, इस मोबाइल पे। अब क्या करना है कि अपने मोबाइल पे, आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, ठीक है, उसके साथ इसको कनेक्ट करना है। यानी जो ये मोबाइल ऐप दिख रहा है आपको, ये आपको खुद अपने मोबाइल पे भी दिखेगा। वो कैसे दिखेगा, देखिए कनेक्ट पे जाइए, कनेक्ट पे जाकर पहले तो एक मोबाइल ऐप आपको डाउनलोड करना होगा, तो उसमें जाइए, प्ले स्टोर पे जाना है आपको, और प्ले स्टोर पे आपको लिखना है, ये कुछ चैट बॉक्स में मैं लिख रहा हूँ, देखिए मैंने यहाँ पे मोबाइल ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पर मैं चैट बॉक्स पे लिखूंगा, इसका नाम है MIT ऐप इन्वेंटर, MIT
AI2 कंपेनियन, इस नाम को प्ले स्टोर पे डालिए, AI2 कंपेनियन, ठीक है। इसको आपको प्ले स्टोर पर लिखना है। तो जैसे आप लिखोगे आपको देखो एक ऐप दिखेगा, उसे डाउनलोड कीजिए, MIT AI2 कंपेनियन, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद उसे ओपन कर लीजिए। ओके, ठीक है। तो आप सभी लोग कर लीजिए, किसी को कोई दिक्कत तो प्लीज पूछिए, मैं रिपीट कर दूंगा क्योंकि हमारे पास काफी टाइम है और हम सिर्फ यही करने वाले हैं, एक ऐप बनाएंगे हम छोटा सा। ओके, तो किसी को कोई दिक्कत तो प्लीज अनम्यूट कीजिए या चैट की हेल्प लीजिए, जैसा आपको अच्छा लगे। तो आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है मोबाइल पर और वहाँ लिखना है MIT AI2 कंपेनियन और उसे डाउनलोड करना है और देन ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है कनेक्ट AI कंपेनियन, यही है जो ऐप हमने डाउनलोड करने के लिए मैंने बोला आपसे। तो इसको हमने खोला, कनेक्ट AI कंपेनियन, एक कोड आ गया है, ठीक है। अब मैं इसमें जाऊँगा अपने ऐप पर, ओके। और ऐप पर आप देखोगे अगर आपका डाउनलोड हो चुका है तो होने के बाद वहाँ पे स्कैन QR कोड लिख कर आएगा, ओके, कनेक्ट विथ कोड और स्कैन QR कोड। तो स्कैन QR कोड को आप क्लिक कीजिए और उसके बाद जो सामने इस समय आपको बार कोड दिख रहा है वहां पर स्कैन कर लीजिए। ओके, ठीक है। जैसे आप इसको करेंगे देखिए सामने मेरे इस समय आ चुका है ऐसे कुछ 15% कंप्लीटेड टाइप का प्रोग्रेस बार। और जैसे ये हो जाएगा, यानी देखिए अब मुझको ये दिख रहा है मेरे मोबाइल पर ऐप खुल चुका है, देखिए सेम जो यहाँ पर टेक्स्ट फॉर बटन लिखा था कुछ उसी तरह टेक्स्ट फॉर बटन मेरे मोबाइल ऐप पे आ चुका है। ठीक, आपके भी ये आएगा तो आप ट्राई कीजिए उसको। कोई बात नहीं, आप लेट है तो हमने ज़्यादा शुरुआत नहीं, हमने बहुत कम चीज़ों को देखा है अभी। तो आपको एक चैट बॉक्स पे एक लिंक भेज रहा हूँ मैं फिर से, उसको आपको क्लिक करना है। ओके, तो देखिए क्लिक करिए इस लिंक को। जैसे इस लिंक को आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का एक आपको वेबसाइट खुलेगी, ठीक है। appinventor.mit.edu चैट बॉक्स पे मैंने लिंक पेस्ट किया। जैसे इसकी खुल जाएगा क्रिएट ऐप्स पर जाना है आपको। क्रिएट ऐप्स पर जैसे क्लिक करेंगे आपको ये एक पेज खुलेगा, ठीक है। वहाँ पे आपको माई प्रोजेक्ट्स में जाना है, स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट में जाना है और यहाँ पे आप लिख देना है कोई नाम, लाइक मैं लिखूंगा टॉकिंग एप्लीकेशन कुछ, ठीक है। मैं लिख चुका हूँ, मैं दोबारा नहीं लिखूंगा। तो आप टॉकिंग एप्लीकेशन के ओके लिख सकते हैं आप, ठीक है। जैसे आप ओके करेंगे फिर से ये स्क्रीन वापस आ जाएगी। आपको यहाँ पे बटन है लेफ्ट में, इस बटन को क्लिक करना है और ड्रैग एंड ड्रॉप करना है यहाँ पर ऐसे, ठीक। क्योंकि मैं ऑलरेडी ड्रैग कर चुका हूँ तो ये 2 बार आ चुका है, इसको मैं हटा दूंगा, ठीक है, डिलीट कर दूंगा। तो फिलहाल ये टेक्स्ट फॉर बटन आ गया। फिर अब कनेक्ट करना है हमको मोबाइल एप्लीकेशन से। तो एक और मैं चैट बॉक्स पे फिर से एक बार मैं करता हूँ, इसका नाम है MIT AI2 कंपेनियन। इसको आप गूगल प्ले स्टोर पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, MIT AI2 कंपेनियन नाम से गूगल प्ले स्टोर पे। जैसे आप इंस्टॉल करके उसे ओपन करेंगे उसके बाद आपको कनेक्ट पर जाना है, AI कंपेनियन पे जाना है, ठीक है। और एक आपको QR कोड आएगा आपके सामने और उसको आप स्कैन कर सकते हैं अपने मोबाइल ऐप से, स्कैन QR कोड करके। तो अगर कोई दिक्कत आती है आप तो रिकॉर्डेड लेक्चर को आप देख सकते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, ठीक है। तो जो साथ में चल रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं चल पा रहे हैं वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स को दोबारा देख के एक बार उसको रिवाइज कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो जैसे आप स्कैन QR कोड कर दोगे आपको ऐसा कुछ एप्लीकेशन खुल के आ जाएगा, जो सामने स्क्रीन पर है वही मोबाइल पर भी है। तो मैं कनेक्ट कर चुका हूँ, ठीक है। अब देखिए जो आपका ये है वो डिज़ाइन है एक तरह का, अभी तो कुछ कोड हमने नहीं किया, सिंपल एक मोबाइल ऐप बना हुआ था, हमने बटन को यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो अभी आप मोबाइल पे अगर टेक्स्ट फॉर बटन जो 1 लिखा हुआ है उस पर क्लिक करेंगे कुछ नहीं होगा, ठीक, होना भी नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब जाएंगे कोडिंग पर जो हम पढ़ने वाले हैं। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे डिजाइनर लिखा और ब्लॉक्स, तो इस समय डिजाइनर पे हो आप। डिजाइनर मतलब डिजाइन करना है कि क्या डिजाइन कर रहे हो आप, कैसा बनाना है। फिर ब्लॉक्स पे आप जाएंगे, ब्लॉक्स ही है वो कोडिंग पार्ट, बट यहाँ पे आपको लिखना नहीं है, यहाँ सब कुछ आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो चलिए ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। तो ये आपका कोडिंग है, आप देख रहे हैं आप सब कुछ खाली है यहाँ पर।
अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, कुछ चीज़ें करेंगे। लाइक जैसे बटन आप देख सकते हो, यही बटन है जो हमने वहाँ बटन ड्रैग एंड ड्रॉप किया था डिज़ाइनर में, जिसका नाम बटन 1 है। उसको ही ब्लॉक्स में हम जाएंगे तो देखिए बटन 1 दिख रहा है, स्क्रीन 1 बटन 1 यहाँ पर लेफ्ट साइड में। इस बटन 1 को क्लिक करेंगे हम, तो इतने सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें हमको सबसे पहले ऑप्शन पे जहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन बटन 1 डॉट क्लिक, इसको हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना है पिछली बार की तरह। तो इसको मैंने पकड़ा, ड्रैग किया, ड्रॉप किया यहाँ पे और छोड़ दिया। ठीक, आप कहीं भी मूव कर सकते हो, हर जगह मूव हो गई। तो मैंने यहाँ पे फिलहाल मूव कर दिया। ओके, तो अब देखिए लिखा क्या हुआ है, इसका मीनिंग समझते हैं। तो व्हेन बटन 1 डॉट क्लिक डू दिस, तो जब बटन 1 क्लिक हो तो क्या करना है, ये करना है। तो अभी तो कुछ करने को हम नहीं बोल रहे हैं, व्हाइट स्पेस है, यहाँ पे हम कुछ लिखेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें सिंपली यहाँ पे टेक्स्ट आप देख रहे हो, इस टेक्स्ट पर जाना है और इसे टेक्स्ट में जाएंगे आप, तो ऊपर देखिए एक ब्लैंक सा एक कोड है, यहाँ पे अजीब सा ब्लॉक है। इसे आप करेंगे तो देखिए यहाँ पे इस तरह का आएगा यहाँ पे। ओके, इसके पहले हम ये समझेंगे कि पहले हम टेक्स्ट टू स्पीच, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि जो हम वहाँ पे कर रहे हैं वो आवाज़ आए। ठीक है, उसी के लिए हमने टॉकिंग रखा था। तो आप डिज़ाइनर में जाएंगे, तो डिज़ाइनर में आप जाके मीडिया में जाएंगे। मीडिया, जैसे अभी हम यूज़र इंटरफेस में थे, अब हम मीडिया में जाएंगे। मीडिया में आपका एक टेक्स्ट टू स्पीच करके है, देखिए टेक्स्ट टू स्पीच को भी यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। ओके, तो अब दो चीज़ ड्रॉप किया आपने, एक बटन 1 और टेक्स्ट टू स्पीच। लेकिन टेक्स्ट टू स्पीच यहाँ नहीं दिखेगा, वो नॉन विजिबल है, इनविजिबल है, वो दिखेगा नहीं, बट होगा टेक्स्ट टू स्पीच। अब फिर से हम ब्लॉक्स में जाएंगे। अब टेक्स्ट टू स्पीच भी आ चुका है, क्योंकि हमने बटन 1 ड्रॉप किया था इसको, तो हमने स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। टेक्स्ट टू स्पीच 1 को हम क्लिक किया, देखिए आपको ये सब आ गया। तो हमको ये करना है, कॉल टेक्स्ट टू स्पीच स्पीक मैसेज वाली चीज़ पर्पल में जो है, इसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे यहाँ पर। आप देख सकते हो ये चीज़ यहाँ पे फिट हो जाएगी, राइट। ये यहाँ पे नहीं होती, ये कहाँ फिट होगी, ध्यान से देखें तो यहाँ पे फिट होगी। हम समझेंगे क्यों हम कर रहे हैं ऐसा। तो जब हमने व्हेन बटन 1 क्लिक, बटन 1 कौन सा है जो आपके स्क्रीन पर है यहाँ पर, ये बटन। ठीक है, जब ये बटन क्लिक हो तो क्या हो, कुछ ये हो, टेक्स्ट देखिए, आवाज भी आती है आपको यहाँ पे। ठीक है, तो कॉल टेक्स्ट टू स्पीच 1 डॉट स्पीक मैसेज। तो ये क्या है, टेक्स्ट टू स्पीच मतलब टेक्स्ट जो भी होगा उसको स्पीच यानी उसको बोलना है। ठीक है, क्या बोलना है, वो मैसेज क्या है, कुछ नहीं है अभी। उस मैसेज को हम क्या करेंगे, पहले इसको रखेंगे। ये हमने कैसे लिखा, फिर मैं दिखा दूं। हमने टेक्स्ट पे गए थे, टेक्स्ट पे यहाँ पे हम गए थे और इसको हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया था। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, सॉरी कैपिटल हो गया, इसको हम थोड़ा सा ठीक लिखते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू मेड योर फर्स्ट ऐप। ओके, अब हम अगर अपने मोबाइल पर जाएं और इसे क्लिक करें, देखिए मैंने क्लिक किया, फिर से मैं करूंगा। तो जैसे कि हमने देखा कि हमने जब बटन क्लिक पहले कर रहे थे, तो ये आपका बटन दबाने पर ये आया जो लिख के आपने लिखा है। तो ये हमारा एक ऐप बन चुका है। तो अगर आपको लग रहा हो कि ये इतनी आसानी से कैसे बन गया, तो जी हाँ, ऐसे ही वो ऐप बनता है। बहुत ही सिंपल ऐप है ये, हम और इसके अंदर अभी कुछ और करेंगे। फिलहाल के लिए हम देखा जाए तो ये ऐप बन चुका है आपका। ठीक है, तो स्क्रीन पर आपने टेक्स्ट फॉर बटन 1 लिखा है और सिर्फ इतना छोटा सा कोड था। ठीक, तो मैं बस रिवाइज करेंगे हम लोग थोड़ा सा कैसे हमने किया था। ठीक है, एक बार मैं चैट भी देख लूँ, कुछ लोगों का कोई डाउट हो तो। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछिए। व्हेन बटन 1 क्लिक ऑप्शन कहाँ पे है? हाँ, ये ऑप्शन देखिए, यूजर इंटरफेस में आप जाएंगे ना, तो ये बटन है, इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे थे। ओके, मिला आपको? यस, आई गॉट इट। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो बटन हमने पहले किया था, हम इसको रिवाइज करेंगे। देखिए, तो हमने पहले बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप किया। ठीक है, साथ ही में आप टेक्स्ट टू स्पीच को भी ड्रॉप कर लीजिए ताकि बार बार ना जाना हो। उसके लिए मीडिया में जाना होगा हमें। तो लेआउट में यूजर इंटरफेस में बटन था, उसको हमने यहाँ किया। उसके बाद हम नीचे जब आए तो मीडिया के अंदर हमने देखा कि एक टेक्स्ट टू स्पीच एक बॉक्स है, उसे हमने किया।
तो वो यहाँ आ चुका है। देखिए वो यहाँ नहीं दिखेगा, वो कुछ इस तरफ दिखता है, क्योंकि हमें स्क्रीन पर वो नहीं चाहिए, वो अंदर की चीज़ है। हमें सिर्फ स्क्रीन पे क्या चाहिए, बटन, इसलिए हमने बटन लिख दिया और टेक्स्ट टू स्पीच खत्म, इतनी चीज़ थी। तो दो चीज़ हमने रखी हैं और दोनों आपके स्क्रीन पर आ गई हैं। इसको हमने कनेक्ट किया है यहाँ पर, कनेक्ट AI कंपेनियन, और उसके बाद बार कोड से हमने स्कैन किया विथ एन एंड्रॉयड ऐप, ठीक है। उसके थ्रू अब हमने क्या किया, ब्लॉक्स में गए, देख सकते हैं आप डिजाइनर में थे, ब्लॉक्स में गए। ब्लॉक्स में जाने के बाद हमने बटन पे गए, बटन पे जाने के बाद वन बटन क्लिक किया हमने, तो देखिए वन बटन क्लिक यहाँ पर है, कुछ यहाँ पर। उसके बाद हमने टेक्स्ट टू स्पीच जो बॉक्स था उस पे हमने जब क्लिक किया तो पर्पल में कॉल टेक्स्ट टू स्पीच था, उसे हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया कुछ यहाँ पर, ठीक, और उसे हमने यहाँ पे जाकर ऐसे छोड़ दिया, ठीक है। तो टेक्स्ट टू स्पीच वन बॉक्स वहाँ पे जुड़ जाता है, सॉरी। और उसके बाद हम टेक्स्ट में जाएंगे, टेक्स्ट में देख सकते हैं आप एम्प्टी बॉक्स है, इसको हम क्लिक करेंगे और ड्रैग एंड ड्रॉप फिर से करेंगे, तो वही मैंने किया, ठीक। तो फिर से मैं एक बार करता हूँ, देखिए तो कुछ यहाँ लिखा नहीं हुआ है, तो हमने यहाँ पे कुछ लिख दिया, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे गए और मैंने यहाँ पे फिट कर दिया, तो ये फिट हो चुका है, यानी ये इसके साथ फिट हुआ और ये इसके साथ, बस इतना ही काम है। अब हम अगर अपने वापस ऐप पे जाते हैं जो हमने मोबाइल पे कनेक्ट कर लिया है AI कंपेनियन ऐप के थ्रू, तो टेक्स्ट फॉर जब बटन में दबाता हूँ तो ये आया कि कॉन्ग्रेचुलेशन, जो भी आपने लिखा है ये बना चुके हैं आप, ओके। अब यहाँ पे आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं कहूँ अगर और अच्छा क्या होता, अगर मान लीजिए फिर डिजाइनर पे हम चलते हैं, हम इसके साथ अब और कुछ करना चाहते हैं, अभी लग रहा होगा बहुत सिंपल है कि एक बटन था, ओके। ऐसा अगर अच्छा ना हो कि अगर हम टेक्स्ट कुछ लिखते हैं और वो बोलता है, ठीक है, लाइक हम बार बार कुछ यहाँ बदलना पड़ेगा, हमें बार बार ना बदलना पड़े, स्क्रीन पर ही जो लिखे वो आए, ठीक। उसके लिए हम क्या करेंगे, वापस हम जाएंगे अपने यूजर इंटरफेस में और वहाँ पे आपको एक टेक्स्ट बॉक्स दिखेगा, ठीक है। तो जो यूजर इंटरफेस है उसका मतलब क्या होता है, समझिए। यूजर इंटरफेस मतलब यूजर कौन है, हम, आप यूजर है। इंटरफेस मतलब बीच की चीज, मतलब आमने सामने। तो मोबाइल है, तो मोबाइल को जो आप देखते हो ना, सब कुछ इंटरफेस कहलाता है। तो यूजर जो हम हैं, हम जो देखते हैं उसे हम यूजर इंटरफेस कहते हैं। तो जो भी यूजर इंटरफेस में इस समय यहाँ पर चीजें हैं वो सब यहाँ दिखेंगी, इसके अलावा वाली जो चीजें हैं वो पीछे रहेंगी, दिखेंगी नहीं, ठीक। स्क्रीन पर दिखेंगी सिर्फ वही जो यूजर इंटरफेस कैटलॉग में है। तो टेक्स्ट बॉक्स को हमने जब देखिए क्लिक किया और ड्रैग एंड ड्रॉप किया, देखिए यहाँ पे बॉक्स आ चुका है, बट मैं चाहता हूँ इस बॉक्स को ऊपर करना, वो भी हो जाएगा, देखिए। तो टेक्स्ट बॉक्स है ये जो ऊपर आ चुका है, आप अपने मोबाइल में भी देखोगे तो एक इस समय आ चुका है, देखिए अगर आपको दिख रहा हो, हिंट ऐसे करके लिखा हुआ, उसके नीचे है टेक्स्ट फॉर बटन 1, ठीक है। मोबाइल ऐप पे भी आ चुका है। अब हम चाहते हैं यहाँ पे जो हम लिखे हैं और फिर क्लिक करें तो वो बोले, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, वापस जाएंगे अपने ब्लॉक्स पर, ब्लॉक्स पे आप देखोगे एक टेक्स्ट बॉक्स जो हमने ड्रैग एंड ड्रॉप अभी किया उसे वो आ चुका है, उसे हम क्लिक करेंगे। जैसे हमने इसको क्लिक किया तो आपने देखा बहुत सारे ऑप्शन है, तो उसमें जो ऑप्शन मेन है वो क्या है, जो हम चाहते हैं वो ये है, टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट। क्यों ये ले रहे हैं हम, समझिए। तो टेक्स्ट बॉक्स 1 कौन है, वही जो हमने अभी ड्रैग किया, ड्रैग एंड ड्रॉप, ये इसका नाम क्या है, देखिए यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 1। तो उसको हमने क्या किया, टेक्स्ट बॉक्स 1 को लिखा और डॉट टेक्स्ट क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं उस टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो भी मैं टेक्स्ट लिखूं, ठीक है, वो चीज बोले, कौन, ये टेक्स्ट टू स्पीच वाला। तो जो ये हम बार बार लिख रहे थे इसको हम हटा रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, और अब हम इस टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट को फिट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी मैसेज हम टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर लिखेंगे, जो कि ये है, ठीक है, वो वहां पर वो बोलेगा। तो अब देखिए अगर आप अपने ऐप पे जाएं, ठीक है, मैं जा रहा हूँ फिर से, देखिए ये मेरा ऐप है, ठीक। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कुछ, फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, हाय शशांक, आप अपना नाम लिख सकते हो, हाय शशांक, और फिर मैं क्लिक करूंगा, हाय शशांक, तो आप देख सकते हो सिस्टम की वॉइस आ रही है और हाय शशांक, ठीक है, आप देख सकते हो हाय शशांक। तो ये एक तरह का ऐप बन गया, जो भी आप लिखोगे वो आपसे वो बोलेगा, ठीक है। चलिए मैं चैट बॉक्स पे कुछ आंसर क्वेश्चंस ले लूं। नॉट एबल टू ड्रैग एंड ड्रॉप, देखिए आपको ड्रैग एंड ड्रॉप कुछ ऐसा है नहीं, आपको सिंपल जो है स्क्रीन पर जाना है। डिजाइनर की हम बात करें, लाइक बटन था आपका ये, इसको पकड़ के माउस से लेफ्ट क्लिक करना है, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको माउस चलाना आता है और आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकेंगे, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ। तो बटन पे जाना है, अपने माउस के लेफ्ट क्लिक को दबाना है और उसे क्लिक करके यहाँ पे
ड्रॉप कर देना है, बस इतना ही है। ठीक है, तो और किसी कोई क्वेश्चन है पूछे, फिर हम आगे और बढ़ते हैं, थोड़ा और चीजें हम इसके अंदर डालते हैं। ओके, प्लीज अनम्यूट कर सकते हैं आप लोग, पूछिए। कोई दिक्कत? सब ठीक है? मोबाइल ऐप ओके? कोई बात नहीं, चलिए अब हो गया, बहुत अच्छी बात है ईशान। चलिए अब हम कुछ और अच्छा कोशिश कर रहे हैं करने की। ठीक है, तो और फंक्शनैलिटी बढ़ाते हैं इसकी। ठीक है, तो हम और नीचे आएंगे तो आप देख सकते हो इसके अंदर एक कॉलम है जहाँ पे सेंसर्स लिखा हुआ है। सेंसर्स क्या होते हैं? सेंसर्स वो चीज होती है जो सेंस करती है कोई चीज, मतलब फील करती है। ठीक है, लाइक फील तो एग्जैक्टली नहीं, फील तो इंसान करते हैं, बट जो सॉफ्टवेयर्स के अंदर चीजें होती हैं वो आपके एक्शंस को समझती हैं। तो लाइक एक्सेलेरोमीटर सेंसर की हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, बाकी की नहीं। एक्सेलेरोमीटर सेंसर क्या होता है? लाइक आप जब गेम खेलते हो तो नहीं, जैसे रेसिंग गेम पे एग्जांपल ले लें, जब रेस करते हो आप तो ऐसे ऐसे जाना होता है, तो आप क्लिक नहीं करते हो, सिर्फ मोबाइल को आप ऐसे करते हो तो वो ऐसे चला जाता है, ऐसे करते हो तो ऐसे चला जाता है। तो ये क्या है? एक्सेलेरोमीटर। तो उसको हम क्या करेंगे? यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, वही सेम ड्रैग एंड ड्रॉप। तो उसको मैंने पकड़ा, लेफ्ट क्लिक किया और इसको यहाँ पे मैंने छोड़ दिया। कि जैसे मैंने बताया, क्योंकि ये सब चीज़ें सेंसर्स हैं विच इज़ यूज़र इंटरफेस में नहीं है, तो यहाँ पे नहीं दिखेगी, लेकिन वो होंगी पीछे। देखिए यहाँ पे है ना कंपोनेंट्स के अंदर। तो अब एक्सेलेरोमीटर है, अब आ चुका है। अब हमको कुछ करना है, लाइक एक्सेलेरोमीटर का यूज़ क्यों करना चाहते हैं मैं बता दूं। मेरा जो मेन फोकस है वो ये है कि मैं शेक करूं तो वो कुछ बोले। ठीक है, लाइक मोबाइल को अगर मैं शेक करूंगा तो कुछ बोलेगा। चलिए देखिए ब्लॉक्स में चलते हैं। तो ब्लॉक्स में आप देखेंगे अभी हमने ड्रैग किया ना, एक्सेलेरोमीटर सेंसर आ चुका है हमारा। तो एक्सेलेरोमीटर सेंसर को हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक, क्लिक करने के बाद कुछ चीज़ें आएंगी। तो सबसे जो इस समय यहाँ पे है बताता हूँ, ये देखिए शेकिंग। तो पहले से ये प्रोग्राम्ड है, इसलिए आपको लिखना नहीं है, बस समझना है कि मैं कौन सा ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ। तो क्या लिख रहा है कि जब व्हेन एक्सेलेरोमीटर सेंसर 1 वर्क करे तो शेक डॉट शेकिंग, मतलब शेकिंग यानी सेंसर जब शेक हो रहा हो तो क्या करना है वो हम समझेंगे। तो उसको मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया यहाँ पे। ठीक है, बाहर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये अलग हो गया, ये प्रोग्राम हमारा बन चुका है। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, जब शेक कर रहे हैं तो कुछ मैसेज आए, तो हम क्या करेंगे, इसी को जो हमने काम किया सेम इसी चीज़ को हम कॉपी कर लेंगे। मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया, ठीक, या आप राइट क्लिक करके यहाँ भी आप डुप्लीकेट भी कर सकते हो। ठीक है, तो डुप्लीकेट मैंने किया ऐसे, देखिए दोबारा आ गया। फिर इसको मैंने यहाँ पे सेम ऐसे कर दिया, देखिए। लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स क्या है, लिखने वाली नहीं है, यहाँ पे हम एक अपना खुद डालेंगे, तो इसको मैं डिलीट कर दूंगा। राइट लेफ्ट क्लिक करके आप डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ पे, डिलीट ब्लॉक, या आप कीबोर्ड से डिलीट ऑप्शन भी लगा सकते थे। हम टेक्स्ट में जाएंगे। टेक्स्ट पे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि एक मैसेज जब भी मैं शेक करूं तो कोई एक मैसेज बोले। तो उसको फनी टच देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने किया और इसके अंदर लिखा डोंट शेक मी प्लीज। ओके, अब इसको हमने जब में जो हमारा ऐप था ये हो चुका है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगर आप इसको क्लिक करें, Don't shake me, please. Don't shake me, please. Don't shake me, please. देखिए जब मैं शेक कर रहा हूँ, Don't shake me, please. ठीक है, तो ये हमारा बन चुका है ऐप छोटा सा, जिसपे हमने कुछ लिखा तो वो बोलेगा, शेक किया तो वो बोलेगा कि प्लीज डोंट शेक मी। ओके, तो ये सिंपल सा एक ऐप है जो कि हम बना चुके हैं। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से आसानी से हमने इसको बना लिया है। ठीक है, अब जैसे आप देख सकते हैं आपके मोबाइल पे हिंट फॉर टेक्स्ट बॉक्स 1 लिख के आ रहा होगा, जो यहाँ विजिबल नहीं है। ठीक है, आपके मोबाइल पे लिखा हुआ हिंट फॉर टेक्स्ट बॉक्स 1, उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने टेक्स्ट बॉक्स पे जाएंगे, नीचे जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कई चीजें हैं। तो लिखा ना हिंट के अंदर क्या लिखा है, हिंट फॉर टेक्स्ट बॉक्स 1, जिसको हम चेंज कर सकते हैं। तो हम गए और मैं लिख दिया प्लीज टाइप समथिंग। ओके, जैसे हमने किया, आप मोबाइल पे अब देखो, अगर वापस यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, जो भी आप ऑपरेशन करिए यहाँ पे मोबाइल पे आप क्लिक कर दीजिए। अब अपने मोबाइल पे आप देखेंगे तो मुझे दिख रहा है प्लीज टाइप समथिंग, अगर आपको दिख रहा हो शायद, वो बहुत जो है, हाँ अब दिख रहा है शायद आपको, प्लीज टाइप समथिंग। ओके, तो एक तरह का ये अब एक और अच्छा हम कह सकते हैं कि कुछ समझ में आ जाएगा, अगले को अगर ऐप खोलेगा वो समझ जाएगा प्लीज टाइप समथिंग। टेक्स्ट फॉर बटन 1 को है, उससे बदलना चाहते हैं क्योंकि डिफॉल्ट था, जिसको हमने क्लिक किया यहाँ पे। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे टेक्स्ट फॉर बटन 1
कि जब हमने क्लिक किया यहाँ से बटन 1 को और नीचे गए तो यहाँ पे एक टेक्स्ट फॉर बटन 1 जो लिखा हुआ है वो लिख के आ रहा है, जो पहले से लिखा हुआ था, उसको बदल सकते हैं। तो मैं लिखूंगा टॉक विथ मी। ओके, अब मैं वापस इस पर क्लिक करूंगा तो अब देखिए ये बदल चुका है, और अपने मोबाइल पे भी आप अगर देखें तो वो बदल चुका है। ठीक है, मैं फिर से दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ अगर आपको दिखे टॉक विथ मी। ओके, तो देखिए अब मैं इसको कुछ लिखूंगा। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कुछ, मैं क्या लिख रहा हूँ सुनते हैं सीधा। मोबाइल पे मैंने लिखा और टॉक विथ मी जो बटन था उसको टॉक विथ मी हमने नाम दे दिया है, तो उस पर हम क्लिक करेंगे। Hi there, how are you? देखिए Hi there, how are you? हाय देयर हाउ आर यू। ओके, मैं फिर भी कुछ लिख सकता हूँ। I am loving it. I am loving it. ओके, आई एम लविंग इट। होप कि आपको भी ये अच्छा लग रहा हो। तो ये हमारा एक एप्लीकेशन बन चुका है जिसमें हमने क्या क्या किया। हमने एक बटन था उसे क्लिक किया और क्लिक करने पे हमने प्रोग्राम कुछ किया, टेक्स्ट टू स्पीच। ओके, तो टेक्स्ट टू स्पीच के लिए हमें मीडिया में आना है। ठीक, यूजर इंटरफेस में जैसे बटन था ऐसे ही मीडिया में हमें आएंगे और मीडिया के अंदर टेक्स्ट टू स्पीच आपको दिखेगा। ओके, उसे ड्रॉप करना है। तो जो भी है मैं फिर से बता दूं, चार चीजें हमने ड्रैग एंड ड्रॉप की हैं। पहला बटन था आपका, सबसे पहला जो यूजर इंटरफेस के अंदर था। दोबारा हमने जब किया वो है टेक्स्ट टू स्पीच, वो कहाँ था आपका, मीडिया में, टेक्स्ट टू स्पीच। फिर हमने एक टेक्स्ट बॉक्स था, वो टेक्स्ट बॉक्स हमने यूजर इंटरफेस में ही किया। ये रहा आपका ये रहा टेक्स्ट बॉक्स। ओके, और लास्ट था एक्सेलेरोमीटर सेंसर। तो नाम से ये पता चला सेंसर है, तो हम सेंसर में जाएंगे। सेंसर्स पहला ही है, तो ये आपके क्लिक हो गए सारे। तो ये आपका डिजाइनर ब्लॉक है, खत्म। इतना ही डिजाइन, इतना ही करना था हमें। फिर हमने ब्लॉक्स में गए, ब्लॉक्स में हमने बटन को क्लिक किया, देन उसके अंदर स्पीच डाला। और टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट क्यों लिखा, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स में जो हम लिखने वाले हैं उसको बोलना है, इसलिए मैसेज के अंदर क्या डालना था ये। ठीक, आप खुद लिख के भी डाल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे खुद लिखा हुआ था। तो ये तब करना चाहिए जब आपको एक ही मैसेज चाहिए हो। ठीक है, चेंज नहीं करना चाहते आप, लेकिन हम चेंज करना चाहते हैं ताकि हमारा एप्लीकेशन और अच्छा और सुंदर दिखे। फिर हमने एक्सेलेरोमीटर के अंदर भी कॉल टेक्स्ट टू स्पीच लिखा, और लेकिन वहां पे हमने ये ना लिखकर हमने क्या किया, एक पर्सनलाइज मैसेज लिख दिया, डोंट शेक मी प्लीज या स्टॉप शेकिंग मी, जैसा आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो बदल देते हैं, फिर देख लेते हैं। ओके, तो ये जो लिखा है आपने वो बोलेगा कौन, कंप्यूटर। किसकी मदद से, इस ब्लॉक, पर्पल ब्लॉक की मदद से, क्योंकि उसका नाम क्या है, टेक्स्ट टू स्पीच। तो टेक्स्ट टू स्पीच क्या कर रहा है, जो भी आप लिख रहे हो वो बोल रहा है। वो क्या लिख रहे हो आप, जो ये है स्टॉप शेकिंग मी। यहाँ पर क्या था, आप लिख नहीं रहे हो, यहाँ पर नहीं लिख रहे हो, बट आप मोबाइल ऐप पर लिख रहे हो, वो बोल रहा है। ठीक है, तो ये सिंपल सा हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम आप कह सकते हैं, कोडिंग कह सकते हैं, लेकिन हमने एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना लिया है, चाहे हमने जैसे भी किया हो। ओके, अब देखिए वापस मैं जाऊंगा अपने मोबाइल फोन पर और मैं वापस आ रहा हूँ। I am loving it. ये था हमारा। अब मैं शेक करूँ, Stop shaking me. देखा आपने मैसेज बदल चुका है क्योंकि हमने स्टॉप शेकिंग में लिख दिया था। Stop shaking me. ओके, तो ये था। तो प्लीज आप पूछिए, हमारे पास लगभग आधे घंटे हैं, तो प्लीज यू कैन आस्क एनीथिंग जो हमने अभी पढ़ा। तो हम इस टॉपिक को यहीं तक रखेंगे, इसके बाद हम एक नए टॉपिक पे बढ़ेंगे, ऐप पे नहीं, थोड़ा सा थ्योरी पे हम थोड़ा सा बढ़ेंगे। ओके, आप अनम्यूट कर सकते हैं, आप चैट का यूज कर सकते हैं। वैसे कोई दिक्कत डिजाइनर में, ब्लॉक्स में? नो सर। ओके, तो आपने बना लिया, किसने बना लिया ये बताएं, कौन है जो बना चुका है मेरे साथ, या सोच रहे हैं बाद में बनाने के लिए? मेकिंग ग्रेट, तो पूछिए मुझसे, टाइम हमारे पास है तो थोड़ा सा मैं आपको सिर्फ 5 मिनट दे रहा हूँ इस चीज को करने के लिए, और कोई दिक्कत हो तो प्लीज पूछिए, फिर मैं अगले टॉपिक पे बढ़ता हूँ। कनेक्ट कैसे करना है फोन से, एक क्वेश्चन है। देखिए, कनेक्ट में जाना है आपको, यहाँ पर पहले तो आपको मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है। वो मोबाइल ऐप का नाम है MIT AI2 कंपेनियन। ठीक है, प्ले स्टोर पे आप जाइए,
और MIT AI2 कंपेनियन टाइप कीजिए और फिर डाउनलोड कीजिए। जब वो डाउनलोड हो जाए तो कनेक्ट पर जाइए, AI कंपेनियन पे क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे एक आपको कोड दिखेगा, उस कोड को स्कैन करना है उसी ऐप जो आपने डाउनलोड किया उसकी मदद से। वहाँ पे लिखना है आपको स्कैन QR कोड को क्लिक करना है और स्कैन करना है, बस उसके बाद कनेक्ट हो जाएगा आपका ऐप। मैं देखिए दोबारा एक बार दिखाई देता हूँ आपको। मैं अपने डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ ऐप, मैंने ऐप बंद कर दिया, वो अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाएगा। देखिए मैसेज लिख के भी आएगा मेरे पास अभी। देखिए कंपेनियन हैज डिस्कनेक्टेड, क्योंकि मैंने खुद डिस्कनेक्ट किया। ओके किया, अब देखिए कनेक्ट पे जा रहा हूँ मैं। AI कंपेनियन में QR कोड आ चुका है और मैंने जो ऐप डाउनलोड करने के लिए बोला था विच इज़ MIT AI2 कंपेनियन, उसको क्लिक किया मैंने, तो आप देख सकते हैं ये ऐप है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कनेक्ट, स्कैन QR कोड है ऑप्शन, वहाँ पे जाएंगे और स्कैन QR कोड को हम यहाँ पे देखिए मैंने स्कैन कर दिया। और जैसे मैंने स्कैन किया आप देखिए थोड़ा सा रुकेगा, ये लोड होगा, आप देखेंगे अभी नीचे सामने आपके लोड ऑप्शन आएगा। अब आएगा, देखिए अब आ रहा है, कुछ गलती हो गई थी पहले। तो अब जैसे 20% है 100% होगा, यहाँ पे ऐप भी आपका बदल कर जो आपने बनाया वो बन जाएगा। ईशान दूसरे क्वेश्चन पे मैं आता हूँ, कंट्रोल ब्लॉक में नहीं है, मैं बता रहा हूँ। थोड़ा टाइम लग रहा है, थोड़ा वेट करते हैं। ईशान आप जो है बटन क्लिक वाली चीज़ है वो, उसके लिए आपको ब्लॉक्स में जाना होगा। ब्लॉक्स में जाइए, देखिए कनेक्ट हो चुका है, ऐप भी मेरा खुल गया, थोड़ा टाइम लगा बट खुल चुका है। जहाँ पे हम थे वापस वहीं पे आ चुके हैं। ओके हाँ, तो ईशान देखिए आप ब्लॉक्स में हैं जैसे मैं हूँ, तो बटन के लिए आपको आपको जो जो आपने ड्रैग एंड मैं ये ड्रॉप किया था। कॉल वाला बटन कहाँ से? हाँ पूछिए, कौन पूछ रहा है? कॉल वाला बटन कहाँ पे होगा? कॉल मैं बताता हूँ, तो देखिए मैं दोबारा ये वाला कर देता हूँ। ऐप नेम, ऐप नेम देखिए MIT AI2 कंपेनियन, मैं चैट बॉक्स पे फिर से लिख भी रहा हूँ और बोल भी रहा हूँ, MIT AI2 कंपेनियन चैट बॉक्स पे है। हाँ तो देखिए, तो टेक्स्ट बॉक्स में इसको मैं हटाता हूँ, ठीक है, थोड़ा ड्रैग एंड ड्रॉप नीचे कर देता हूँ, फिर एक नया एक ड्रैग एंड, हाँ तो देखिए टेक्स्ट बॉक्स पहले बटन में जाएंगे, बटन 1 पे जैसे जाएंगे सबसे पहला व्हेन बटन 1 डॉट क्लिक, ठीक है, इसे क्लिक किया हमने। ओके इसके बाद हमको क्या करना है, टेक्स्ट टू स्पीच करना है, राइट। तो टेक्स्ट टू स्पीच के अंदर जाएंगे और पर्पल में है कॉल टेक्स्ट टू स्पीच, उसे हम क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे कुछ इस तरह। ओके इसके बाद हम टेक्स्ट में जाएंगे, ये टेक्स्ट है, ठीक है, ये टेक्स्ट के अंदर हम जो खाली वाला है एम्प्टी है उसे हम जाएंगे और यहाँ पे कुछ लिखेंगे, ठीक है। तो अब लिखेंगे तो ये फिक्स रहेगा, बट हमें इसको हटाकर हम एक ग्रीन जो आप देख सकते हो टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट, इसको कहाँ करना, नाम ही है इसका टेक्स्ट बॉक्स 1, तो टेक्स्ट के अंदर जाएंगे हम टेक्स्ट बॉक्स 1 के, और यहाँ पे आप देखेंगे नीचे थोड़ा सा टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट नाम से, बहुत सारे हैं इसलिए बहुत ध्यान से देखिए जो सामने लिखा है टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट को आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, आ गया। देखिए हमने जो किया था वही फिर से कर लिया, तो जैसा नाम है वही आपको सजाना है। बटन 1 मतलब बटन 1 पे जाना है, टेक्स्ट टू स्पीच 1 का मतलब टेक्स्ट टू स्पीच 1 में जाना है और उसके अंदर आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। दोबारा हम देखें अगर ये वाला एक्सेलरोमीटर वाली चीज़, तो एक्सेलरोमीटर के अंदर जाएंगे, सबसे जो सेकंड में है आपका ऊपर में सेकंड में शेकिंग वाला, क्योंकि शेक करने पर वो आपको मैसेज दे इसलिए हम कर रहे हैं। तो देखिए शेकिंग पे गए, शेकिंग पे सेम हमने इसी चीज़ को कॉपी कर लिया, दोबारा नहीं करना पड़े हम लोग को, ताकि इसलिए हमने इसको डुप्लीकेट यहाँ पर क्लिक कर दिया, तो आपका यहाँ पे आ गया। लेकिन जो ये ग्रीन वाला टेक्स्ट बॉक्स था वो हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। वो क्या, ये क्या चीज़ है, टेक्स्ट है, वही जो हमने पहले किया था टेक्स्ट, एम्प्टी टेक्स्ट, यहाँ पे क्लिक किया और फिर यहाँ पे कुछ लिख दिया, ऐसे ऐसे कुछ लिख दिया, ठीक। वो हमने क्या किया, स्टॉप शेकिंग को और यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, बस हो गया, इतना ही काम है। ओके अब पूछिए कि क्या दिक्कत आपको आ रही है। We have 2 minutes.
टेक्स्ट बॉक्स सोशल पैलेट, ये तो कुछ सोशल पैलेट तो मैंने बोला नहीं। टेक्स्ट बॉक्स 1 स्क्रीन में है आपके, आपने लग रहा है ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं किया डिजाइनर में। डिजाइनर में सबसे पहले हमको काम करना है, उसके बाद हमको ब्लॉक्स में आना है। तो जो ये टेक्स्ट बॉक्स 1 है वो यूजर इंटरफेस में है। यूजर इंटरफेस में देखिए टेक्स्ट बॉक्स करके है, देखिए टेक्स्ट बॉक्स, यही है टेक्स्ट बॉक्स। तो जो भी हमको स्टार्टिंग करनी है वो डिजाइनर से करनी है। पहले हमको डिजाइन करना है, ठीक, कि क्या चाहिए, उसके बाद हमको ब्लॉक्स में जाके कोडिंग करनी है ड्रैग एंड ड्रॉप वाली। ओके, तो ये लेआउट में ही यूजर इंटरफेस के अंदर ही है ये आपका टेक्स्ट बॉक्स। ईशान, तो देखिए हमने क्या क्या ड्रैग एंड ड्रॉप किया था। सबसे पहले हमने बटन किया, फिर हमने टेक्स्ट टू स्पीच किया, फिर हमने टेक्स्ट बॉक्स 1 किया, और फिर हमने एक्सेलेरोमीटर किया। ठीक है, तो बटन और टेक्स्ट बॉक्स दोनों यूजर इंटरफेस में थे। टेक्स्ट टू स्पीच बॉक्स मीडिया में था, मीडिया में देखिए, और एक्सेलेरोमीटर सेंसर्स में है पहले। ओके, बस इतना ही है। आई थिंक सबको क्लियर है। हाँ, तो किसने बना लिया? कोई मेकिंग कह रहा था, बताए। किसने बना लिया? Sir, I started making, but I am in the text box 1, and then what I have to do with this? चलिए आप I- स्क्रीन शेयर कीजिए, मैं हेल्प करता हूँ। ओके, ठीक है बेटा, मैं स्टॉप कर रहा हूँ आपकी, मैं हेल्प करता हूँ। तो चलिए मैं आपको, ईशान बोल रहे हैं ना आप? Yes, sir. हाँ, मैं आपको देखिए को होस्ट बना रहा हूँ। शेयर स्क्रीन ऑप्शन होगा बीच में आपके, उस पर क्लिक कीजिए। Yes, sir. Yes. ओके, मैं देख पा रहा हूँ। Yes, sir. Sir, I am doing from this, Okay. and sir, so I have to put it in हाँ, उसको something. बिल्कुल, you have to remove first you have to remove that ping box, delete, just press, हाँ ओके, और अब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके वहाँ फिक्स कर दीजिए। Yes, sir. I know. ग्रेट। अब बैकग्राउंड कलर आपने जो है डाल दिया, वहाँ पे जाइए, बैकग्राउंड कलर पे क्लिक कीजिए। हाँ, टेक्स्ट में जाना है आपको, टेक्स्ट। आपने गलती से कुछ गलत सेलेक्ट किया था, फिर से दोबारा करिए मेरे सामने। टेक्स्ट बॉक्स को डिलीट कर दीजिए, इस पूरे बॉक्स को, टेक्स्ट बॉक्स को निकालिए इसे, ड्रैग एंड ड्रॉप करके हटाइए इस बॉक्स को, Yes, sir. उसको डिलीट कर दीजिए। ठीक, अब दोबारा जाइए, पहले फुल स्क्रीन कीजिए अपने फायरफॉक्स, अपने जो ब्राउजर है आपका। Yes, sir. हाँ, अब जाइए टेक्स्ट, अपने टेक्स्ट बॉक्स पे जाइए। Text box. हाँ, क्लिक कीजिए, नीचे आइए, देखिए टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट होगा, उसे क्लिक करना था, आपने कुछ और सेलेक्ट कर लिया। Dot text. टेक्स्ट, हाँ Uh, हाँ सही है, sir, this one. हाँ ओके, दिस इज फाइन नाउ। अब एक्सेलेरोमीटर सेंसर पे जाइए, Yes. सबसे ऊपर देखिए, सेकंड वाला, सबसे ऊपर, और ऊपर से सेलेक्ट कीजिए। हाँ, सेकंड वाला, शेकिंग, हाँ शेकिंग वाला। ओके Yes, sir. ओके, नाउ अब आपको क्या करना है मेन, कि जब आप शेक करिए तो क्या हो, एक मैसेज आए कि डोंट शेक मी, या जो भी आपका कस्टम मैसेज है। Okay, तो sir. जो ऊपर कॉल टेक्स्ट टू स्पीच है पर्पल में, उसको ही कॉपी पेस्ट कर लीजिए, वहां नहीं जाना है। आपके सामने स्क्रीन पर ऑलरेडी है ना टेक्स्ट टू स्पीच, Yes, उसे sir. हाँ उसे कॉपी पेस्ट कर लीजिए। Copy paste. कंट्रोल सी कंट्रोल वी और डुप्लीकेट, ऊपर डुप्लीकेट आप क्लिक कर दीजिए, डुप्लीकेट राइट क्लिक करके, हाँ अब उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके फिट कर दीजिए। गुड। Yes. अब टेक्स्ट को हटा दीजिए, क्योंकि हमको एक कस्टम मैसेज डालना है। टेक्स्ट बॉक्स डॉट, हाँ इसको हटा दीजिए, डिलीट कर दीजिए, निकालिए। पहले हमेशा निकालना होता है, उसके बाद डिलीट करना होता है। हाँ ठीक, अब टेक्स्ट पर जाइए, लेफ्ट में टेक्स्ट, ऊपर टेक्स्ट बॉक्स नहीं, टेक्स्ट। Yes. क्यों जा रहे हैं हम, क्योंकि हमें कस्टम मैसेज लिखना है, एक खुद का मैसेज लिखना है। सबसे ऊपर जाइए, जो एम्प्टी है, कुछ नहीं लिखा है, वहां जाइए, हाँ उसे क्लिक, हाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करके वहां मैसेज के पास जोड़ दीजिए, और अब इस पे लिखिए, इसके अंदर डोंट शेक मी। Okay. No.
ग्रेट। Yes. अब अपने आप मोबाइल खोलिए और वीडियो भी। Yes. Opening. मोबाइल कनेक्ट किया था आपने कि फिर से कनेक्ट करना पड़ेगा? Sir, I am not going to connect. Sir, sir, actually I am having Nokia 6.1 plus, so that it will work. इज दिस एंड्रॉइड मोबाइल? Yes, it is Android. ओके, तो आप जाइए स्क्रीन पर, जाइए कनेक्ट में जाइए, ऊपर कनेक्ट है। ऐप डाउनलोड कर लिया आपने MIT AI2 कंपेनियन वाला? Yes. नहीं, ये नहीं आपको करना है, ब्लूटूथ से नहीं करना है कनेक्ट, आपको वाईफाई से कनेक्ट करना था। Sir, I am doing with the cable only. It is saying USB to transfer file. Okay. No, don't do that, don't do that. Just connect this phone with your Wi-Fi. Yes, sir, I have done. Okay, Wi-Fi से connected है? Yes, sir. Okay, अब देखिए connect पे जाइए ऊपर, just click on the connect button on the website. Yes, sir. AI Companion. Yeah, AI Companion, and open the AI Companion app on your mobile. Yes, sir. Have you downloaded? Yes, sir. Sir, it Okay. is loading. Just open it. There must be a scan QR code option. Just click on that, Yes, sir. I am doing. and now scan this. Installing. Empty. So now I have to scan the QR code. Yeah, scan. Just scan it. Sir, I have scanned it. Okay, so it must be working then. एक Yes, मैसेज sir, आएगा now it देखिए। is. हाँ, it's loading, it's Yes, loading, it's sir. fine. Just wait for a few seconds. Typing the. Just wait. Yeah, now you Yes, can sir. see. Just click on the button. Yeah, it's visible. Just click on the button on your mobile. X for a button when. Just click on that button. Sir, it is showing a hint for text box one. Yeah, just text for write button something. Yeah, just write something. Just write hi or hello or something like that. After writing, Yes, sir. How are you? is that working? And now shake the mobile. Don't shake me. Yes, sir. It is working. Don't shake Okay. me. Happy? Don't shake. Thank you, sir. Congratulations. बहुत अच्छा किया आपने. Okay. Thank you, sir. बाकी और जो लोग हैं, आपको शायद और बेटर आइडिया लग गया होगा. ठीक है. So I'll upload for you. Okay. So it was very good. बहुत अच्छा आपने इसको समझा और किया. तो बस इतना ही था. अब रिकॉर्डेड लेक्चर्स को भी देखकर जो नहीं कर पाए हैं या जो नहीं कर पा रहे होंगे किसी भी रीजन से, आप प्लीज उसको कर लीजिए. ठीक है. There is nothing rocket science there. सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है. बस पता होना चाहिए कौन सी चीज ड्रैग और कौन सी चीजें कहाँ लिखने वाले हैं हम लोग. ठीक है. ओके, चलिए अब दूसरे टॉपिक पे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं. मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ. थोड़ा समझते हैं हम कि बाइनरी नंबर्स के बारे में. ठीक है. तो एक थ्योरी आप सुनिए. जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपसे, लाइक आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश और हिंदी. ठीक है, आपको समझ में आ रही चीज़ है. लेकिन कंप्यूटर की हम बात करें तो उसे ये नहीं समझ में आता. लाइक आप इंग्लिश में कुछ बोलोगे नहीं समझ पाएगा. कंप्यूटर इज अ डम मशीन. उसे खुद कुछ नहीं आता जब तक आप कुछ नहीं करो. ओके. तो उसे हम बात करने के लिए एक लैंग्वेज होती है, उसे हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है. और उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से और पहले हम आए तो उसे हम कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज. ठीक है. बाइनरी टर्म्स में बात करना. बाइनरी क्या बोल रहा हूँ मैं? बाइनरी जो होता है वो 0 या 1, इसको हम बाइनरी बोलते हैं. और इसी को हम बाइनरी डिजिट बोल सकते हैं. लाइक 0 और 1 क्या है? बाइनरी डिजिट है. ठीक है. तो बाइनरी डिजिट जो है, तो मैं अगर यहाँ पे लिखूं तो आप समझ पाएंगे. बाइनरी डिजिट. ओके, लेट मी इंक्रीज द फॉन्ट. हाँ, तो बाइनरी डिजिट बहुत बड़ा लग रहा था बोलने में. ठीक है. तो मैंने इसको छोटा कर दिया, शॉर्टकट. तो मैंने क्या किया, इसका BI ले लिया. ठीक है. और मैंने इसका जो T ले लिया. ठीक है.
इससे क्या हुआ, हमारा टर्म क्या बन गया, बिट। ओके, तो ये बिट जो है हमारा वो यहीं से आया। तो बिट इज नथिंग बट अ बाइनरी डिजिट। और बाइनरी डिजिट क्या होता है, 0 या 1, उसको हम यहाँ समझेंगे। तो बिट क्या है देखिए, इज एटॉमिक, ठीक है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज। स्टोरेज मतलब कुछ स्टोर करना है, ठीक है, कोई भी फाइल स्टोर करते हो आप, लाइक पेन ड्राइव हो गया आपका, सीडी होती है, कई चीजें, हार्ड डिस्क होती है, तो उसमें आप स्टोर करते हो। तो वो जो भी डेटा आपका किस फॉर्म में स्टोर होता है, बिट के फॉर्म में, बाइनरी डिजिट के फॉर्म में। और बाइनरी डिजिट क्या होती है, 0 और 1, वो कैसे कुछ ऐसी दिखती हैं, देख रहे हो, ये है। तो जो बिट होता है वो क्या हो, 0 या 1 स्टोर करता है, ठीक है। और अब बिट क्या है, इज अ सिंगल बाइनरी डिजिट, ठीक है। बिट क्या है, सिंगल बाइनरी, यानी 0 और 1, एंड नहीं लिखा है मैंने, लिखा है मैंने और, तो या तो वो 0 होगा या तो वो 1 होगा। तो जो 0 या 1 है इसी को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी डिजिट या बिट। ओके, नीचे आप देखोगे इसमें कितने बिट्स हैं, कितने डिजिट्स हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट्स हैं, 8 बाइनरी डिजिट्स हैं, ठीक है। और इसको ही हम क्या बोलते हैं, बाइट बोलते हैं। तो ग्रुप ऑफ 8 बिट्स जो है वो मिलकर क्या बनाती हैं, 1 बाइट, ठीक है। तो अब आप पूछोगे कि 0 1 क्यों बोल रहे हैं, मतलब 2 3 क्यों नहीं बोल रहे हैं। इसलिए क्योंकि जो कंप्यूटर है उसको हम ज्यादा डिजिट्स नहीं समझा सकते, तो हमने क्या किया, 0 और 1 ही समझाया, और सिर्फ 0 और 1 की मदद से वो सारे डिजिट्स को समझ लेता है। तो अगर आप पूछो कि ये क्या लिखा हुआ है सामने, लाइक 10110100, तो इसका आंसर है वो, ये 180 का कोड है, 180। इसको हम चेक करने के लिए एक वेबसाइट है, उससे आप वहां से एक बार देख सकते हो। लेट मी शेयर दैट। तो ये आपकी एक साइट है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करने के लिए, सभी को दिख रही है, तो आप देख सकते हो 180 का कोड है ये, ठीक है। कैसे आया हम और बाद में सीखेंगे, फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि जो आपका बाइनरी डिजिट है वो क्या है, कुछ इस तरह का दिखता है, 1 या 0 के फॉर्म में, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे, ठीक है, मैं समझाऊंगा थोड़ा सा उसके बाद, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मिनट। तो आप लोग को स्क्रीन दिख रही है, प्लीज बताइए। यस सर। ओके, तो चलिए हम समझते हैं क्या मैं बोल रहा हूँ। लाइक ये 0 है, ठीक है, एक 1 है। लेट मी चेंज द कलर। ओके, तो एक हमारा 0 है और एक हमारा 1 है। इन दोनों को हम क्या बोल रहे हैं, बाइनरी डिजिट। और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, शॉर्ट में क्या बोल रहे हैं, बिट, ठीक। यहाँ का BI लिया हमने और इधर का T, तो हमारा क्या बन चुका है, ये बिट। तो ये 0 या 1 और 1 दोनों क्या है, बाइनरी डिजिट है। तो बाइनरी डिजिट कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, या तो वो 0 होगा या तो 1, ठीक है। तो अगर इसकी हम बात करें, चलिए हम पहले लिख देता हूं मैं, 8 4 2 और 1, ठीक है। चलिए अभी 8 को हटा देते हैं, इसको भी अभी इस कंसिडरेशन में लेंगे बट अभी नहीं, ओके। चलिए ये 1 है, वो है क्या एक्चुअली, मैं लिख देता हूँ, 2 to the power 0, 2 to the power 1 एंड 2 स्क्वायर, यही है वो, ठीक है। किसी के भी नंबर की पावर 0 क्या होती है, 1, 2 to the power 1 क्या होता है, 2, 2 to the power 2 एंड 2 स्क्वायर क्या होता है, 2 into 2 विच इज 4। तो अगर मैं 0 की बात करूं तो मैंने 0 के लिए क्या किया, सब कुछ 0 कर दिया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऐड करना है सबको, लाइक 4 + 2 + 1 है ना, कितना होगा, 4 + 2 + 1 7 होगा, राइट। 0 कैसे होगा, जब आप कुछ मत लिखो, सब कुछ 0 है, तो 0 को हम क्या बोलते हैं, ऑफ, ओके। और 1 को हम क्या बोलते हैं, ऑन। ऑफ और ऑन समझ सकते हो, तो 1 है मतलब ऑन है,
और 0 मतलब ऑफ है, सिंपल। ठीक, यही होता है आपके आपके डिजिटल लाइफ में। ठीक है, कोई भी चीज़ आप अगर देखो, रिमोट हो गया, रिमोट को आप या तो ऑन करते हो या ऑफ करते हो, टीवी को ऑन या ऑफ करते हो, उसके बाद चीज़ें बात की बात है, लेकिन स्टार्टिंग आप ऑन ऑफ से करते हो, इसी पे हर चीज़ बनी हुई है ओके कंप्यूटर्स में। तो चलिए, तो 1 में लिखना है हमें 1, तो हम देखेंगे 4 और 2 का तो मतलब नहीं है, 1 का मतलब है, तो हम क्या करेंगे 1 मतलब ऑन, और बाकी सब क्या है ऑफ, जिसको स्विच जैसा समझिए, जिसको हम क्या बोल रहे हैं 0, इसको हम बोल रहे हैं 1। 2 के लिए हम क्या बोलेंगे, इन 3 नंबर्स में हमको अगर 2 को ऑन करना है, ऑन मतलब 1, ऑफ मतलब 0, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूं बताइए, मैं ये लिखूंगा, ठीक है 1, बाकी को 0 लिखूंगा। इसका मतलब समझ रहे हैं आप क्या हुआ, कि 4 ये था, 2 ये था, 1 ये था, तो ये दोनों ऑफ है, ऑन क्या है ये, कौन 2, तो इसका नंबर हो गया 2। ओके, चलिए 3 का बताइए, 3 का क्या क्या होगा, किसको किसको मैं ऐड करूं 4, 2 और 1 में कि 3 हो जाए, इन तीनों नंबर में किसको मैं ऐड करूं कि 3 हो जाए, ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए। 2 और 1 को। 2 और 1 को, राइट। तो 2 और 1 कहाँ है, यहाँ और यहाँ, तो मैं क्या करूंगा, इसको 1 और इसको ऑन कर दूंगा, इसको ऑफ, तो एक तरह का ये की है, ठीक है स्विच है। तो 2 और 1 को हमने क्या किया, ऑन कर दिया, इसको लेट मी राइट अगेन, हाँ, तो ये क्या हो गया देखिए 2 और 1। तो 3 को लिखना हो तो हम ऐसा लिखेंगे। 4 की चलिए बात कीजिए, 4 कैसे लिखेंगे हम, क्या क्या हम ऐड करें कि 4 आ जाए, बताइए इन तीनों में, बताइए इन तीनों नंबर्स में हम क्या क्या ऐड करें कि 4 आ जाए। 4। सिर्फ 4 को, सिर्फ 4 को, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 1 और इसको 0 लिख देंगे, राइट। अब समझ में आ रही चीजें आपको। 5 को बताइए चलिए, क्या क्या ऑन होना चाहिए कि 5 आ जाए, और क्या ऑफ होना चाहिए, इन तीनों में वैल्यू आप देख चुके हो, ये बताइए। 1 होना चाहिए। ओके, ये कौन आंसर दे रहा है इतने अच्छे अच्छे, आपका नाम, आपका करेक्ट आंसर एहलादिता। एलादिता, चलिए बहुत अच्छी बात है। और लोग भी आंसर दीजिए प्लीज, ईशान तुम दो, अनन्या आप दीजिए, एलादिता, सब लोग दे रहे हैं तो आप लोग भी दीजिए। 5 का देखिए जैसे बताया, 5 कैसे आएगा, 4 और 1 को ऐड करने से, राइट, तो उसको हम ऑन कर देंगे, 4 को और 1 को, बाकी को ऑफ कर देंगे, ये हो गया 5। चलिए 6 की बताइए, 6 को कोई और बताएगा इस बार, ईशान आप ट्राई कीजिए। तो 6 के लिए हम क्या क्या ऑन करें और क्या ऑफ करें, 4 and 2। तो मैं क्या लिखूं यहाँ पे बताइए, कोड बताइए, जैसे 105 का कोड 101 है, 6 का कोड बताइए। सर 110। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। चलिए 7 का बताइए, अब समझ में आ रहा है आपको ना ऑन ऑफ क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक। चलिए कोई नहीं, बेसिक्स है तो अभी हम और सीखेंगे धीरे धीरे। चलिए बताइए इसको, 110 हो चुका है 6 का, 7 को बताइए 4 to 1 में, क्या क्या ऑन रहेगा, सर 3 ऑन रहेंगे। तीनों ऑन रहेंगे, तो 1 1 1 हो गया। इसके अलावा अब 8 अगर मैं बोलता तो शायद नहीं जोड़ पाते ना हम, क्योंकि मैक्सिमम तो 7 ही हो सकता है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 8 लिख देते हैं, ओके, बाकी सबको 0 रखने देते हैं, क्योंकि हमको अभी तक यहाँ पे फर्क नहीं पड़ा था ना, सबको 0 कर देते हैं। चलिए अब 8 का बताइए, 8 के लिए क्या करें, और ये जैसे मैंने छोड़ा था 2 टू स्क्वायर, इसको हम 2 टू द पावर क्यूब कहेंगे, ठीक। तो 0 1 2 3, 2 क्यूब क्या होता है 8 होता है, 2 क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, ये होता है 8। चलिए तो बताइए 8 के लिए क्या कोड होगा, 8421 है ऊपर, चलिए बताइए 8 के लिए। सर 1000। ग्रेट, बहुत आप लोग इंटेलिजेंट हो यार, मैं तो इतना नहीं था। चलो 9 बताइए। सर 1001। गुड, चलिए अब आप ना मत बताइएगा, आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो गई हैं, और कोई और बताए।
कौन बता रहा था? आलादिता आप बता रही थी, ईशान आप बता रहे थे, अभी कौन सा आंसर दे रहा था इतने अच्छे अच्छे? नाम तो बताइए। सर अनन्या। अनन्या, ग्रेट ग्रेट। चलिए और कोई बताए अब 10 का? अब अनन्या नहीं बताएंगी, 10 बताइए। 10 8 4 2 1 को ऐड करना है, ऐसा ऐड करना है कि 10 आ जाए। तो कौन कौन सी चीज को ऑन रखूं मैं? वेटिंग। So 1010. 10 आलादिता, ग्रेट। तो 1010, तो ये कैसे हुआ? 1010 मतलब ये ऑन है और ये ऑन है, इसकी वैल्यू है 8 और इसकी वैल्यू है 2, तो 8 + 2 = 10, बाकी सब चीजें ऑफ रहेंगी। ठीक, 11 का जल्दी सब बता, कोई भी बता दे अब। 11 जब तक ये चीजें चल रही हैं। 1011। ओके, चलिए जब बोलते रहिए, आगे मैं लिखता रहूंगा। सर 1100। 1100, करेक्ट। 13, सर 1101। ग्रेट ग्रेट। 14, सर 1110। बहुत अच्छे। और इसके बाद सर 1111। वो क्या होगा? 16। ग्रेट। इसके बाद हम लोग बढ़ सकते हैं क्या? नहीं, तो No, अभी हम sir. तो अब हम जाएंगे भी नहीं। वैसे बढ़ सकते हैं, वैसे एज इन थ्योरी हम लोग और जा सकते हैं, बट अभी नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा हमने पढ़ लिया आज। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। तो चलिए एक बार रिवाइज करते हैं क्या किया था हमने। तो हमने पढ़ा कि बाइनरी डिजिट क्या होता है। बाइनरी डिजिट क्या होता है? 0 या 1। 0 1 क्यों हम पढ़ रहे हैं बाइनरी डिजिट को? क्योंकि कंप्यूटर को 0 और 1 ही पता है। ठीक है, और सारी जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, डिजिटल आइटम है, लाइक मोबाइल हो गया, रिमोट हो गया, जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, वो 0 और 1 से ही काम करते हैं। या तो वो ऑफ होता है या तो वो ऑन होता है। तो 8 4 2 1 हमने क्यों लिखा है? क्योंकि ये 2 to the power 0 होता है, फिर 2 to the power 1 2 होता है, 2 स्क्वायर 4 होता है, 2 क्यूब 8 होता है। अगर आप इसको समझिए, अगर मुझे कोई एक बॉक्स है, ठीक है, तो एक बॉक्स में हम 0 और 1 को यानी बाइनरी डिजिट को कितने तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो इसका आंसर मैं बता दूं पहले ताकि आप समझ लीजिए। या तो हम इसके अंदर 0 लिख सकते हैं, या तो इस बॉक्स के अंदर हम क्या लिख सकते हैं? 1, राइट। तो जब एक चीज की बात करें तो ये, चलिए दो बॉक्स की बात करते हैं। दो बॉक्स है और हमको 0 और 1 ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। तो इसको हम कैसे कैसे लिख सकते हैं बताइए? 4 तरीके से लिख सकते हैं। बताएगा कोई कि क्या कौन कौन से वो तरीके हैं 0 और 1 के फॉर्म में? चलिए कोशिश करिए। जैसे 0 0 हो सकता है दोनों, और क्या हो सकता है? ट्राई ट्राई। दोनों बॉक्स में दोनों में 0 हो सकता है, या क्या हो सकता है? एक 0 एक 1 हो सकता है। और बताइए। आंसर्स। और क्या हो सकता है बताइए? 1 1. ओके, 1 1 यहाँ लिखते हैं हम। 1 0 भी हो सकता है। और कुछ हो सकता है इसके अलावा? नहीं हो सकता। ओके, तो देखेंगे आप इसको याद करने का तरीका देखिए, शॉर्टकट देखिए। 0 1, फिर 0 1 0 1 0 1, सॉरी, फिर से 0 1। यहाँ देखिए 2 0 2 1 2 0 2 1। यहाँ पे देखिए 4 0 4 1 4 0 एंड 4 1। यहाँ पे देखिए 8 0 एंड 8 1। तो ये शॉर्टकट है, बट शॉर्टकट पहले नहीं बताता मैं, पहले मैं मेहनत करता हूँ। देखिए कि मेहनत करनी चाहिए कि कैसे हम करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ऐसे ही देखिए, यहाँ से इसका आंसर आ रहा है। तो जब एक चीज थी, यानी जब ये वाली चीज, तो या तो वो 0 हो रहा था या तो 1। जब हमारे 2 की बात आई, 2 की बात आई, मतलब दो बॉक्स हैं, तो देखिए क्या हुआ? 2 0 2 1। तो इसीलिए 2 0 2 1। अब 0 1 इसके अंदर आ चुका है, आप देख सकते हो 0 1 1 0। अगर आप 4 बॉक्सेस की बात करें, यानी 1 2 3 4, तो उसके लिए क्या हो जाता?
कुछ इतने तरीके से चीज़ें आ सकती हैं। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, यहीं से ये कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है। बट मेन जो कॉन्सेप्ट है लिखने का वो ऐसे है। तो अब मैं रैंडम पूछूं, अब मैं छुपा देता हूँ, ठीक है। चलिए इसको बताइए आप। अब उल्टा पूछ रहा हूँ मैं, 9 है, इसको बाइनरी में बताइए कैसे करते हैं कन्वर्ट। 0 और 1 के फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम, इसको बताइए, ऊपर देख के बताइए। बस आंसर छुपाया मैंने। 9 को कैसे लिखूं 0 और 1 के फॉर्म में 8421 की मदद से। सर 1001। गुड, तो यही हमने पढ़ा, फिर से हम वही देख रहे थे। तो आप समझ गए कि तो जो ये नंबर है ये कंप्यूटर को समझ में नहीं आता, ये किसको समझ में आता है, हमें। तो कंप्यूटर को समझाना है, इसलिए हमको ये पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। और हमको नंबर्स कितने आते हैं, कोई बताएगा? कितने डिजिट्स आप जानते हो? वर्ल्ड में इतने सारे डिजिट्स हैं, आप कितने डिजिट्स जानते हो? एंड नेम देम। आंसर्स आंसर्स। सर 1 to infinite। इनफिनाइट डिजिट्स So बोला 1 to मैंने। 9. 1 to 9, ओके, बट इट्स पार्शियली करेक्ट, पूरा करेक्ट नहीं है। 1 to 9 इज नॉट। फिर से बोलिए। Zero 9. 0 to 9, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो इनफाइनाइट तो नंबर्स होते हैं, लेकिन मैं डिजिट्स पूछ रहा हूँ। तो 0 to 9 ही डिजिट्स हैं, सोचिए। सिर्फ आप इतने ही डिजिट जानते हो, यानी टोटल 10 डिजिट्स हैं ये 0 to 9। तो टोटल 10 डिजिट्स जानते हो आप, लेकिन इसकी मदद से आप जो आपने बोला वो 0 to इनफाइनाइट आप एक तरह का लिख सकते हो। बट कंप्यूटर नहीं लिख सकता इतनी चीजें, मतलब 10 डिजिट्स। वो सिर्फ क्या लिख सकता है, 0 और 1 बस। लेकिन वो भी इन इसकी हेल्प से, जैसे आप 0 और 9 की हेल्प से बहुत सारे नंबर्स लिखते हो। लाइक फॉर एग्जांपल रैंडम मैं नंबर ले रहा हूँ, है कि नहीं, ये भी नंबर एक है, बहुत बड़ा नंबर है ये, सॉरी 1 आपका ये क्या है 18,542। तो इतना बड़ा नंबर आप लिख रहे हो, लेकिन किसकी मदद से, वही 0 to 9 के बीच में जो भी आता है उसकी मदद से। ऐसे ही आपका कंप्यूटर भी 0 और 1 उसे आता है, लेकिन वो सब कुछ लिख सकता है, ठीक है। कुछ इस तरह जो हमने अभी पढ़ा। तो फिलहाल हमने अभी 0 to 16 पढ़ा है, ठीक। अभी हम इसको और समझ सकते थे, ठीक है। हमने एक जगह गलती की है यहाँ पे, एक जगह हमने यहाँ पे गलती की है, वही मैं चेक करना चाह रहा हूँ कहाँ पे हमने गलती की। 10, 11, 12, क्योंकि 16 होगा ही नहीं, 15 तक जाएगा ये। हाँ ये था गलती, देखिए हमारी जो ये 14 है मैंने एक साथ इसमें जोड़ दिया था, किसी ने ध्यान नहीं दिया, थोड़ा सा कोई बात नहीं, मेरी मिस्टेक है थोड़ी सी, मैंने एरोज ज़्यादा लगा दिया था एक्चुअली। हाँ तो ये 14 है आपका, देखिए 8, 4, 12 और 12 to 14, और ये आपका 15 है, ठीक है, 16 नहीं होता, ठीक, ध्यान दीजिए। तो 0 to 15 16 डिजिट्स है ना, 16 नंबर्स हो गए ना ये टोटल। तो टोटल 16 नंबर्स हैं ये, 0 से स्टार्ट होकर 15 तक जाता है। और 8421 की मदद से हम इतना लिख सकते हैं। इसके ऊपर जाना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 to the power 4 विच इज 16, इसके बाद 2 to the power 5 विच इज 32, ऐसे ही सो ऑन। तो हम जैसे 0 to 9 की हेल्प से बहुत सारे नंबर्स लिख सकते हैं, ऐसे ही बाइनरी डिजिट का ये थ्योरी से आप कोई भी नंबर को बाइनरी में आप कन्वर्ट कर सकते हो, जो कंप्यूटर को समझ में आता है। ये सब चीज़ें अब और एडवांस में जब हम पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। तो हमारा टाइम काफ़ी हो चुका है। तो देखिए हमने क्या समझा, एक तो हमने एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाना सीखा, ठीक है, इसको मैं शेयर बंद करता हूँ, ओके। तो हमने एंड्रॉयड ऐप बनाना सीखा MIT ऐप इन्वेंटर के थ्रू, और वहाँ पे अपने बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप किया। देन उसके बाद हमने टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉप किया, उसके बाद हमने एक्सेलेरोमीटर को डाला। तो पहले हमने बटन को क्लिक किया, कुछ नहीं हो रहा था, फिर बटन के अंदर हमने प्रोग्रामिंग की, ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप करके, कुछ लिखा नहीं हमने, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप किया, देखा आपने, ठीक है। क्योंकि आप अभी छोटे हैं तो आपको अभी इतनी चीज़ें आए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। धीरे धीरे हम ये भी समझेंगे कि कोडिंग लिखते कैसे हैं, उसका भी आपको छोटा सा डेमो मिलेगा आपको जब आप क्लास में आ चुके होंगे, ठीक है। इसके बाद हमने ये देखा कि कैसे आपने अभी ये पढ़ा
जैसे बाइनरी डिजिट्स को समझा कि क्यों बाइनरी डिजिट्स पढ़ना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर्स को वही आता है। तो जो कंप्यूटर को आता है वो हमें आएगा, तभी तो हम इसको उससे बात कर पाएंगे, राइट। क्वेश्चन है MIT ऐप इन्वेंटर कोडिंग, बिल्कुल क्लासेस होंगी, यू कैन इनरोल फॉर द क्लासेस, दिस वाज द डेमो क्लास। तो अगर आपको डेमो क्लास अच्छी लगी है तो यू कैन इनरोल, और आपको लिंक मेल कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास लिंक नहीं है एनरोलमेंट की तो आपको मैं लिंक आपको भेज दूंगा, आप यू कैन इनरोल। और ये 11 डेज का कोर्स होगा हमारा, ठीक है। जैसे आज ये पहला दिन था तो ये तो उसमें नहीं है, ये चलिए एक डेमो अलग रखते हैं इसको। तो अब जो 11 डेज हैं टोटल, और ये वीकेंड क्लास होगा हमारा। तो जैसे आज हमारा ये मंडे था, वीकडे था, तो वीकडे पे क्लास नहीं होगी, ठीक है, डेमो सिर्फ आज वीकडे पे थी। तो वीकेंड क्लास जो होगा सैटरडे और संडे को होगा। टाइमिंग विल बी सेम, यही 7:30 8:30 के आसपास होगा, क्योंकि सभी लोग आप घर पे रहते हो और वीकेंड पे सभी लोग फ्री रहते हैं, मैं भी फ्री रहता हूँ क्योंकि आई एम इन अ जॉब, तो थोड़ा सा मुझे मैनेज करना पड़ता है। तो आप वहाँ पे यही सीखोगे, लाइक कैसे आप ऐप बना रहे हो। आप आपके हाफ ईयरली हैं तो देखिए, आप अगर आप मैनेज कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है ना, क्योंकि 1 आवर का क्लास होगा और सिर्फ वीकेंड पे होगा। वीकेंड पे मतलब सैटरडे संडे को 1-1 घंटा आपको पढ़ना है। और ये आपका 1 मंथ आप कह सकते हो, लाइक 11 डेज को अगर वीकेंड में करें, डिवाइड बाय 4 करें, तो लगभग आपका 3 आपका लगभग जो है वीक्स आ जाएगा, 3 वीक्स नहीं सॉरी 5 वीक्स समथिंग आ जाएगा। तो वो 1 मंथ आपका मान सकते हैं। तो 1 महीने क्लास चलेगी, सिर्फ वीकेंड चलेगी। वीकडे पे मैं असाइनमेंट्स दूंगा आपको और क्विजेज आपको दूंगा, आप उसको कर सकते हैं। और वीकेंड पे आप अपने डाउट्स के साथ हर चीज़ के साथ आ सकते हो, और कुछ ना कुछ लर्निंग आपको करने को मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। जैसे आपने अभी ऐप बनाया, अब इसको हम ऐप को और सीखेंगे, लाइक पेंट ऐप बनाना, गेम्स बनाना, वो हम सीखेंगे। उसके बाद उसको अपने एंड्रॉयड पे प्ले स्टोर पे आप रख सकते हैं, ठीक है, और आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। वो आपका जो ऐप बना रहे हो आप उसको आप शेयर करके आप दूसरों को दिखा सकते हो कि लाइक मैंने ये बनाया है, आपको भी अच्छा लगेगा। तो ये सब चीज़ें हम एट द एंड ऑफ कोर्स समझेंगे। और थोड़ी बहुत जैसे थ्योरी हमने बाइनरी डिजिट की पढ़ी, ऐसी अच्छी थ्योरी हम उसमें पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो मेनली हम फोकस करेंगे कंप्यूटर्स के बेसिक्स पर, ठीक है, और कोडिंग पे सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे हम, कि कोडिंग कैसे हम शुरुआत कैसे करनी है आपको, लेकिन ड्रैग एंड ड्रॉप ही आपके काफ़ी है, ठीक। धीरे धीरे हम कोडिंग में भी जाएंगे, लिख के करने वाला, ठीक है, उसको भी हम समझेंगे, ठीक है। तो किसी को कोई डाउट हो प्लीज पूछिए। थैंक यू सो मच ईशान फॉर दैट लाइक। बिल्कुल 11 डेज में आपको एप्स बनाना, जैसे आपने आज एक ऐप बना ही लिया, तो इसको आप एंड्रॉयड कैसे एपीके में कन्वर्ट करके प्ले स्टोर पे कैसे डालना, ये भी आप सीखोगे। जैसे आपने आज मुश्किल से आधे घंटे में एक ऐप बनाया, ऐसे ही और आप ऐप्स सीखोगे। लाइक 3 ऐप्स आप बनाओगे इस पूरे क्लास में, 11 डेज में 3 टाइप के ऐप्स बनाओगे, और बाकी थ्योरी और ये सब चीज़ें तो आप पढ़ोगे ही, ओके। तो यू विल बी एबल टू मेक 3 एप्लीकेशंस, एंड्रॉयड एप्लीकेशंस एट द एंड ऑफ द कोर्स, ओके। ओके अनन्या, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स ईशान। किसी को बात करनी हो आप बात कर सकते हैं, वी हैव 4 मिनट्स। चैट पे लिखना, आप चैट पे लिख सकते हैं। श्योर प्ले स्टोर पे आप पब्लिश कर सकते हैं, बिल्कुल, आई विल गाइड यू। थैंक्स अलादिता। बाकी 11 डेज का कोर्स है, इसके बाद ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है अलग हो जाएंगे, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। तो कभी भी कुछ दिक्कत आती है आपको, या कुछ और आप इनोवेटिव सोच रहे हो, तो आप बिल्कुल आप बना सकते हो, है ना, मैं आपकी हेल्प करूँगा। 11 डेज में जितना हो पाएगा हम हेल्प करेंगे आपकी। और 11 डेज ये फिक्स नहीं है, हो सकता है 12-13 डेज भी हो जाए, डिपेंड कि आप कितना अच्छा आप ग्रैस्प करते हो और कितनी जल्दी चीज़ें आप कवर करते हो, है ना। तो जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ लोग काफ़ी अच्छे से समझ रहे थे आज। एक ऐप आपने बना के एकदम सीख लिया, जैसे कि ईशान ने दिखाया, बाकी लोग को भी समझ में आ गया होगा। तो आप लोग बहुत अच्छा मुझे लगा आप लोग के साथ, कि आप लोग काफ़ी चीज़ों को समझ रहे हो, ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप कि आपको ये डेमो क्लास पसंद आया हो। तो अगर आपको पसंद आया हो प्लीज़ इनरोल कीजिए, और हम आगे इसके साथ बढ़ते हैं। ओके, थैंक्स ईशान, थैंक्स अलादिता, थैंक्स अनन्या, थैंक्स अर्नव, थैंक्स मृदुल, थैंक्स शिवांशी, थैंक्स एवरीवन, बाय बाय, हैव अ गुड नाइट।